हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 8 का साइंस का जो टॉपिक है उसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। जैसा कि आप 6-7 क्लास में फाइबर के बारे में पढ़ चुके हो कि फाइबर हमें नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होता है और सिंथेटिक रिसोर्सेज से भी प्राप्त होता है। नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होने वाले फाइबर को हम प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर के नाम से जानते हैं, लेकिन जो 8th क्लास है उसमें आपको सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में समझना है। तो फाइबर को हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। Synthetic fiber are prepared in the factory using applied chemical. They are called man-made fiber. Example nylon, terylene, rayon, polyester and acrylic. जैसा कि आप जानते हैं जो सिंथेटिक फाइबर है वो केमिकल की सहायता से तैयार होता है, फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है और इसे हम मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। इसके एग्जांपल रियॉन है, नायलॉन है, टेरिलीन है, एटसेट्रा। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर्स। यानी जो सिंथेटिक फाइबर है या प्लास्टिक है, जब इसे तैयार किया जाता है और जिन छोटी छोटी यूनिट से तैयार होता है उसे हम पॉलीमर्स कहते हैं। पॉली का मतलब मैनी, मर्स का मतलब पार्ट और यूनिट, यानी बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट जब आपस में जुड़ती हैं तो वो एक बड़ा सब्सटेंस बनाती हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर आर ह्यूज molecule usually consisting of a long chain made from thousands of similar small molecule called मोनोमर्स। यानी जो पॉलीमर हैं वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं, उन छोटी यूनिट को हम मोनोमर्स के नाम से जानते हैं। द प्रोसेस बाय विच मोनोमर आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। यानी जब छोटी छोटी यूनिट आपस में जुड़ती हैं, जुड़ने के प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ऑल पॉलीमर आर नॉट लीनियर इन स्ट्रक्चर। यानी ये जो पॉलीमर हैं, स्टूडेंट्स अब हम टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो 4 तरीके के हैं, रियॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। रियॉन एंड ऑफ द 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी के अंत में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक फाइबर का बनाया जिसे रियॉन के नाम से जाना जाता है। इसे आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। ये देखने में सिल्क जैसा दिखाई देता था और इसमें चमक भी उतनी ही थी जितनी सिल्क के फाइबर में होती है। लेकिन ये जो रियॉन का फाइबर है वुड पल्प से तैयार हुआ। इट इज़ आल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर। यानी सिल्क के जितने कलर होते थे उससे भी ज़्यादा कलर में ये डाई किया जा सकता था, जिसकी वजह से इसकी डिमांड मार्केट में अच्छी खासी होने लगी। यूज़ ऑफ रियॉन यानी इसका जो इस्तेमाल है सूट बनाने में, टाइज बनाने में, जैकेट्स बनाने में, स्टॉकिंग्स, स्पोर्ट्स वियर, बेड शीट्स, ब्लैंकेट, कर्टन, कारपेट। और ये कंफर्टेबल कपड़ा था इसलिए इसकी डिमांड भी ज़्यादा थी, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो रहा था। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट आता है नायलॉन। नायलॉन वाज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। यानी जो नायलॉन था पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर था, यानी ये केमिकल की सहायता से तैयार हुआ था। इसे कोल, वाटर एंड एयर और केमिकल की सहायता से तैयार किया जा रहा था। नायलॉन फाइबर आर स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, यानी मजबूत था, जल्दी से टूटता नहीं था, इलास्टिक था, लचीलापन था, हल्का था वजन में, रिंकल इस पर नहीं पड़ते थे, इसकी लाइफ जो थी लंबी थी, इजीली वॉश था एंड एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। यूज़ ऑफ नायलॉन यानी नायलॉन का इस्तेमाल रस्सी बनाने में, टेंट हाउस बनाने में, पैराशूट्स बनाने में, आपके सॉक्स हैं, स्टॉकिंग्स हैं, टूथब्रश हैं, स्लीपिंग बैग्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। नायलॉन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा लचीला है, इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए नायलॉन को प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलिएस्टर। इट हैज़ प्रॉपर्टी यानी इसकी जो प्रॉपर्टी हैं नायलॉन जैसी ही हैं, स्ट्रॉन्ग भी है, इसमें क्रीज रेजिस्टेंस है, यानी जल्दी से इसमें क्या कहते हैं कि इसकी जो क्रीज है वो ख़राब नहीं होती है, एक बार प्रेस जैसे कर देते हैं। लाइट है, हल्का है, इलास्टिक है एंड एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। इसको अगर कॉटन के साथ मिक्स किया जाता था तो पॉलीकॉट बनता था और वूल के साथ मिक्स किया जाता तो पॉलीवूल बनता था। और ये भी बहुत कंफर्टेबल कपड़ा होता था जिसको पहनना आज भी पसंद करते हैं। यानी आपके जो स्कूल की जो शर्ट होती है वो भी पॉलीकॉट की ही बनी हुई होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूज़ ऑफ पॉलिस्टर। यानी जो पॉलिस्टर का इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। इसका ट्राउज़र में, शर्ट्स में, बेडशीट में, कर्टन में, सोफ़ा कवर में, जैकेट्स में। PET पैट एक वर्ड आता है, तो इज़ ए फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। ये पॉलिएस्टर की एक फॉर्म है। इसका इस्तेमाल बॉटल, फिल्म्स, यूटेंसिल और वायर्स बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक एक्रेलिक। एक्रेलिक इज़ ए टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर दैट्स रिसेंबल वूल। यानी जो एक्रेलिक है वो भी एक सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो वूल से मिलती जुलती है, यानी ये ऊनी कपड़ों जैसा होता है। इसमें इसका लाइट वेट है, सॉफ्ट है, गर्म रहता है
और रेजिस्टेंस है, इसमें भी श्रिंकेज और व्रिंकल की प्रॉब्लम नहीं है। इट कैन आल्सो बी डाइड वेरी वेल इन ए वेराइटी ऑफ कलर। क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर चीपर देन वूल। यानी जो सिंथेटिक फाइबर है वो नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में सस्ते होते हैं, इसलिए इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। यानी करेक्टरिस्टिक्स देखे जाएं सिंथेटिक फाइबर के, एक तो ये इनकी लाइफ जो है वो लंबी चलती है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, जल्दी से फटते नहीं है, क्रीज रेजिस्टेंस है, यानी एक बार क्रीज बन गई तो वो बन गई, इलास्टिक हैं, इजी टू वॉश हैं, कम खर्चीले हैं, यानी इन पे खर्चा कम है, और बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और इनको मेंटेन करना भी बहुत आसान होता है।